कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास। बरनन बरषा शरद रूप, राम रोष कपित्रास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सुग्रीव का राज तिलक करने सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिन विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीर जुजिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अपन उजारी रावण ही प्रबोधी, पुरदहि नाग्यो बहुरी पयोधी। आए कपि सब जहाँ रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। असेन समेति जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। अमिला विभीषण जहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। असेतु बांधी कपिसेन जी, अवतरी सागर पार। अगयउ बसेठी बीर बर, जेहि विधि बाली कुमार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। अनिशिचर की सेलराई, अबरनिशि विविध प्रकार। अकुंभ करण घन नाद कर, बल पौरुष संघार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बकाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी स्तुति कर जोरी। अपुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा।
अजहि विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे शिव होरी राम अभिषेका, पुर बर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए अजहि विधि राम कहे शिव होरी, कथा समस्त कथा समस्त भुसुंड बकानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। असुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछा। मुशुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयउ मोर संदेह, सुन्यो सकल रघुपति चरित। अभयउ राम पद ने, तब प्रसाद बायस तिलक। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से ही श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। अमोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी। अच्युतानंद संदो, राम बिकल कारण कौन। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखि चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अबहित करि मैं जाना, कीन अनुग्रह कृपा निदाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलत्यु तात कवन विधि तोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। असुनत्यो कि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। अनिगमागम पुराण मतया, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि असंत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयऊ, राम कृपा तव दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा शुद्ध शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। असुनि विहंग पति बानी, असहित विनय अनुराग। अपुलक गात लोचन सजल, मन हर सिहुवति काग। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि,
कथा रसिक हरिदास। अपायु मायति गोप्यमणि, पायु मायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। अब बोल्यो कागे भसुंड बहोरी, अन्न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। असब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषणी जी ने फिर कहा, पक्षीराज, उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीनी तुम दाया। अपठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दीनी बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो नहीं कछुआ चरज गुसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोह नयंध की न कहीं के ही, को जग काम न चाव न जेही। तृष्णा कहीं न कीन ब्योरा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दा। उनमें से उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा और विवेक शून्य नहीं किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया। क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। अज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार। अकेहि कह लोभ विडम्बना, कीन्ह नहीं संसार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो। श्रीमद बक्र न कीन्ह केहि, अप्रभुता बधिर न काहि। अमृग लोचन के नयन सर, को वस लागे न जाहि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। लक्ष्मी के मद ने लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं किया है। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र बाण न लगे हों। अगुण कृत सत, अगुण कृत सन्य पातक नहीं केही। कून मान मद तजु निबेही। अजोवन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर चसन सनसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर से किसे आ यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा। अचिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिलाया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लागे गुण को अस धीरा।
असुत बित लोक ईछना तीनी, केहि कह मतीन कृत न मलीनी। मनोरथ की क्रीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा, इन तीन प्रबल लोक प्रतिष्ठा की, पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसी की बुद्धि को किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया है। अया सब माया कर परिवारा, प्रबल मिति को वर्णय पारा। अशिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव कहीं लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। असेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं, और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। अशोदासी रघुवीर कै, समुझे मिथ्या सोपि। अछूट न छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूपी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। अजो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। असुई प्रभु भू विलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। असुई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। अव्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और छह ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। अगुण दभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवद्य जीता। निर्मम निराकार निरमोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, माया के आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहू की जाही। प्रकृति से परे, सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धर्यउ तनु भूप। अकिए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन पावन चरित्र किए। अजथाय अनेक बेश धरी,
नृत्य करई नट कोई, असोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, वह स्वयं पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असी रघुपति लीला उर गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी। अजेमति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। नैन दोष जा कहाँ जब होई, पीत बरन शशि कहूँ का सोई। अजब अजब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम उयऊ दिनेशा। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, चल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमहीन भ्रमहि गृहादि, कहाई परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते हैं, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। तेसठ हठ बस संशय हरि करही, निज ज्ञान राम पर धरही। हरि विषयिक असमोह। हर विषय के समोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बसमती मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, तेसठ हट बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। अति किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। असुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। अजहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, असो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ
वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। अताते नहीं कछु तुम ही दुरावं, परम रहस्य मनोहर गावं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। असुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहीं काऊ। असंसृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक परम ममतायति भूरी। अजिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसीलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। अव्याधि ना सहित जननी, गणति न सो शिशु पीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। यद्यपि बच्चा फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो कभी रोग के नाश के लिए माता तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती। ये अंतिम है आज का। अतिमि रघुपति निज दास, कर हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजहु भ्रम त्यागी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। की। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।